साथ संगत जी, सच्ची शांति का रहस्य। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहती हूँ जो मेरे मन में बहुत समय से चल रहे हैं। हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परंतु फिर भी हमारा मन अशांत रहता है। क्या कारण है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे भीतर खालीपन बना रहता है? धन निरंकार जी, बहन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, मनुष्य बाहरी साधनों से सुख ढूंढता है। बड़े बड़े मकान, महंगी गाड़ियां, अच्छा पद, प्रतिष्ठा, इन सब को पाने में वह अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन यह सब अस्थायी है। इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। असली शांति तो भीतर है, आत्मा में है, और आत्मा की शांति तभी संभव है जब हम उस निरंकार प्रभु को पहचान ले, जो हर समय हमारे साथ है। महात्मा जी, हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? बहन जी, पूजा पाठ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम केवल बाहरी कर्मकांड में उलझे रहे और भीतर झांकने का प्रयास ना करें तो लाभ अधूरा रह जाता है। सच्ची भक्ति वह है जो हमें इंसानियत सिखाए, जो हमारे भीतर प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण का भाव जगाए। जब हम हर इंसान में उसी एक निरंकार को देखने लगेंगे, तभी हमारा अहंकार टूटेगा और शांति का अनुभव होगा। महात्मा जी, आप कहते हैं कि हर इंसान में निरंकार है, परंतु जब कोई हमें अपमानित करता है, दुख देता है, तब हम उसे कैसे ईश्वर का रूप माने? बहन जी, यही तो असली परीक्षा है। प्रेम करना आसान तब होता है जब सामने वाला हमें प्रेम दे, लेकिन जो हमें दुख देता है उसी में भी प्रभु को देख पाना, वही सच्ची भक्ति है। अगर कोई हमें कड़वे शब्द कहता है तो हमें उसे उसकी अज्ञानता समझकर क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वह भी उसी निरंकार की संतान है, बस उसे अभी पहचान नहीं हुई। महात्मा जी, पहचान से आपका क्या अर्थ है? पहचान का अर्थ है बहन जी, उस निरंकार प्रभु को जानना, समझना और अपने जीवन में उतारना। जब हमें सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा सत्ता नहीं, बल्कि वह हर कण में, हर श्वास में, हर हृदय में विद्यमान है। यह अनुभूति हमारे जीवन को बदल देती है। महात्मा जी, क्या यह ज्ञान हर किसी को मिल सकता है? हाँ बहन जी, निरंकार किसी एक जाति, धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान हर इंसान के लिए है जो भी सच्चे मन से प्रभु को जानना चाहता है। सतगुरु उसके लिए मार्ग खोल देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बनना पड़ता है। महात्मा जी, अहंकार को कैसे छोड़ा जाए? अहंकार तब आता है जब हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, जब हमें लगता है कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाती है कि सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है, तब अहंकार अपने आप मिटने लगता है। सेवा करना, दूसरों की मदद करना, किसी से कुछ अपेक्षा ना रखना, यह सब अहंकार को कम करने के उपाय है। आजकल दुनिया में बहुत नफरत, ईर्ष्या और हिंसा बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? बहन जी, इसका सबसे बड़ा कारण है ईश्वर से दूरी। जब इंसान प्रभु को भूल जाता है तो वह स्वार्थी बन जाता है। वह केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों का दर्द उसे दिखाई नहीं देता। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि सब एक ही प्रभु की संतान है, तब तक समाज में प्रेम नहीं आ सकता। अगर हम कोई अपने अंदर प्रभु को देख ले तो क्या दुनिया बदल सकती है? बिल्कुल बहन जी, अगर हर इंसान अपने भीतर निरंकार को पहचान ले तो नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। तब कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेगा, सब एक दूसरे को भाई बहन समझेंगे। यही सच्चा विश्व बंधुत्व है। महात्मा जी, यह सब सुनकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह ज्ञान मेरे व्यवहार में भी उतरे। मैं क्या करूँ?
बहन जी, सबसे पहले अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, किसी के प्रति द्वेष ना रखे, रोज प्रभु का स्मरण करे, सेवा के कार्यों में भाग ले, जरूरतमंदों की मदद करे। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो आपको अपने भीतर सच्ची खुशी का अनुभव होगा। सेवा का असली अर्थ क्या है? सेवा का असली अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के। चाहे वह किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी बीमार की देखभाल करना हो या किसी दुखी को सांत्वना देना हो, हर छोटा काम भी सेवा है अगर वह प्रेम से किया जाए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर सेवा दिखाते हैं, फोटो डालते हैं, क्या यह सही है? बहन जी, सेवा का असली आनंद तब आता है जब वह गुप्त रूप से की जाए, जब हमें किसी से प्रशंसा की अपेक्षा ना हो। अगर हम दिखावे के लिए सेवा करेंगे तो वह अहंकार बन जाएगी, लेकिन अगर हम दिल से करेंगे तो वह भक्ति बन जाएगी। महात्मा जी, जब दुख आता है तब विश्वास डगमगा जाता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बहन जी, दुख जीवन का हिस्सा है, सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हमें यह विश्वास हो कि प्रभु हर स्थिति में हमारे साथ है तो दुख भी हमें मजबूत बना देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। महात्मा जी, कभी कभी लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। बहन जी, प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, ना कि हमेशा वही जो हम चाहते हैं। कभी कभी हमें देर से मिलता है ताकि हम धैर्य सीख सके। महात्मा जी, सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची प्रार्थना वह है बहन जी जिसमें कोई मांग ना हो, बस धन्यवाद हो। यह भगवान हो कि हे प्रभु, यह भावना हो साथ संगत जी की हे प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया है, इसके लिए आभार। जो कुछ भी आपने दिया उसी में संतोष। आज के युग में लोग बहुत व्यस्त है, क्या इस व्यवस्था में भी प्रभु को याद किया जाता है? बिल्कुल बहन जी, प्रभु को याद करने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की जरूरत नहीं। आप काम करते हुए भी मन में प्रभु का स्मरण कर सकती है, हर श्वास के साथ उसका नाम ले सकती है। महात्मा जी, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य बहन जी आत्मा का उत्थान, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानना, इंसानियत को जीना, यही सच्ची सफलता है। आज इस सत्संग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं प्रयास करूंगी कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं। बहन जी, यही सत्संग का उद्देश्य है, सुनकर भूल जाना नहीं बल्कि सुनकर बदल जाना। अगर आप अपने व्यवहार में प्रेम, क्षमा और सेवा ला ले तो समझिए कि सत्संग सफल हो गया। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का यह संवाद हमें यही सिखाता है साथ संगत कि सच्ची शांति बाहर नहीं हमारे भीतर है। जब हम उस निरंकार प्रभु को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। आइए हम सभी मिलकर प्रेम, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चले और इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाएं। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।